नमस्कार दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल का टैरोट कार्ड यहाँ पर मैं निकालने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में कौन सा बड़ा बदलाव आने वाला है, तो ये टैरो राशिफल आपके लिए है। वीडियो को अंत तक पूरी तरह से देखिए। बहुत सारी छुपी हुई बातें सामने आएंगी। अचानक आपके जीवन में क्या होने वाला है, किस्मत में कौन सा टर्न आने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हफ्ते भर में कौन सी घटनाएं होने वाली हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी कन्फ्यूज़न और इमोशनल एनर्जी के साथ होगी। कुछ हिडन फीलिंग्स सामने आ सकती हैं और कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कनेक्शन भी बन सकता है। लव रीडिंग में देखिए कार्ड्स निकल कर आए हैं। द लवर्स कार्ड, नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल। द लवर्स, ये हफ्ता प्यार के लिए काफ़ी डीप महसूस कराने वाला है। एक अच्छा कनेक्शन, क्योंकि जो ये 2 ऑफ कप या लवर्स कार्ड जो होते हैं वो प्यार को, इमोशन को दिखाते हैं कि दोनों तरफ से प्यार और इमोशन है, यानी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सोलमेट की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। दिल के साथ साथ आप टोटली एक दूसरे से कनेक्शन महसूस करते हैं। अगर आपकी एनर्जी इस तरह है तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपसे कनेक्ट ही दिखाई दे रही है। कोई पर्सन आपको अप्रोच भी कर सकता है। नया कुछ रोमांटिक टर्न भी आपके जीवन में आ सकता है। कुछ रोमांटिक मैसेज, या हो सकता है किसी ने कोई गलती की हो तो अपॉलॉजी यानी कि आके आपसे माफ़ी मांगने वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अकेलापन दिखाई दे रहा है। इमोशनल डिस्टेंस भी फील हो सकता है, आपको थोड़ा अच्छा महसूस कर सकते हैं आप। डिवाइन की यहाँ पर आपके लिए एनर्जी जो दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर वो इंसान आपको मिस तो करता है लेकिन पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो ये तीनों कार्ड आए थे यहाँ पर, द लवर्स, नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, ये तीनों यही दिखाते हैं कि थोड़ा अकेलापन है, काफ़ी डीप कनेक्शन है, प्यार है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी कुछ नया आ रहा है और कुछ जो पुराना कनेक्शन है उसमें थोड़ा सा आप अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। आगे बढ़ते हैं आपकी फाइनेंस रीडिंग की तरफ। तो कार्ड यहाँ पर आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल। तो पैसा यहाँ इस्टेब्लिश्ड होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको इन दिनों में जो पुराने समय में अप डाउन काफ़ी चल रहा था, फैमिली का एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। लेकिन मल्टीपल ऑप्शन के कारण थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि देखिए जो कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है 7 ऑफ कप का मतलब है कि इतनी तरह की एनर्जी होगी, इतने सारे ऑप्शन होंगे कि यहाँ लगाएं पैसा, कि वहाँ लगाएं, कि वहाँ लगाएं, या यहाँ से आ रहा है कि उधर से आ रहा है, या कहाँ से आ रहा है। ये आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में पड़ सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है कि पैसा स्टेबल रहेगा, लेकिन कुछ छोटा नया इनकम ऑफ सोर्स, एक नया शुरू होते हुए आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। कैरियर रीडिंग करते हैं अब आपका। 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ काम में अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, तो आप जहाँ पर काम करते हैं वर्क प्लेस पर आपकी क्षमता को पहचाना जाएगा। लोग आपके टैलेंट को नोटिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप खुद थोड़ा अपने आप में ही डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि सब कुछ होने के बाद भी एक पर्सन है ना, वो बहुत अपने आप में खुश नहीं है, अपने आप से 10 सवाल कर रहा है, अपने आप पर क्वेश्चन खड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, उसको ग्रो करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है। आउटकम है, अगर आप इस फियर को छोड़ देते हैं तो ग्रोथ आपकी निश्चित है। हेल्थ और मेंटल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कार्ड यहाँ पर आया 9 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो
तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, आप रातों को जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अगर एक बात है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिजिकली इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मेंटल हेल्थ में यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। लेकिन हीलिंग पॉसिबल है, आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आप मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हीलिंग मेडिटेशन ले सकते हैं, अपने चंद्रमा को मजबूत करिए, मून को अच्छा करेंगे। और वैसे भी जो मीन राशि वाले होते हैं वो थोड़ा बैलेंस ही होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, विवाद फसाद में रहना, ये सब इतना पसंद नहीं होता। लेकिन गुरु प्रधान है तो मेंटल लेवल पर एक एनर्जी ऐसी होती है कि अच्छी चीज़ों में जाना है, अच्छा काम करना है। तो एक रेस्ट और बैलेंस बनाने की ज़रूरत इस समय दिखाई दे रही है हेल्थ के मामले में। डिवाइन मैसेज, स्पेशल संदेश आपके लिए है डिवाइन का। यहाँ पर है द स्टार कार्ड, जजमेंट, हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। द स्टार कार्ड का मतलब ये है कि अगर पिछले समय में आपने किन्हीं बातों को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे पैसा है, चाहे कैरियर है, तो आपने बहुत जी तोड़ मेहनत की है, परिश्रम किया है, अपना सब कुछ दिया है उन चीज़ों के पीछे। तो एक समय ऐसा आता है जब बंजर ज़मीन में भी फूल उगाते हैं। तो स्टार कार्ड ये दिखाता है कि जो बड़ा स्टार बना हुआ दिखाई दे रहा है वो, और छोटे छोटे स्टार दिखाते हैं कि वो एंजल्स हैं। तो डिवाइन और एंजल्स सारे लोग मिलकर आपको एक सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये समय ऐसा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं। जजमेंट कार्ड आया है, पुरानी बातों से निकलकर, अगर आप लंबे समय से किसी अंधेरे में थे तो उस अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने आपके साथ कभी गलत किया है तो हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांग लें इन दिनों में। हाई प्रीस्टेस कार्ड दिखाता है कि आप थोड़ा सा हो सकता है मेडिटेशन करें, अपनी इनर ग्रोथ की तरफ, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे और अपनी कैपेबिलिटी को पहचानेंगे। चाहे आपका रिलेशनशिप का मामला है, चाहे आपका फाइनेंस का मामला है, चाहे आपका कैरियर का मामला है, आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का मतलब ही है कि आप अपनी इनर ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी आत्मा को अलाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते में कोई हिडन ट्रुथ या सीक्रेट कोई बात हो सकती है जो आपके सामने आ जाए, जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल दे, कुछ ऐसा हो सकता है जीवन में। तो देखिए, लकी आपके लिए क्या है, लकी नंबर है 7, लकी कलर है लाइट ब्लू कलर, टाइमिंग 3 बजे से लेकर 7 बजे का दिन में जो अच्छा समय है आपका, ठीक है। और अच्छा दिन आपके लिए मंडे और संडे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वैसे भी आपके जो गुरु हैं वो बृहस्पति देव हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम का नाम का अगर जाप करते हैं, माथे पे पीला तिलक लगाते हैं तो भी गुरु अच्छे होंगे। उपाय आपके लिए क्या है, रोज़ सुबह जल में थोड़ा दूध मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप 108 बार आप करिए। आप जल तत्व हैं तो पानी से जुड़े दान करेंगे, जैसे पानी पिलाना, पौधे लगाना। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है या किसी ऐसी जगह पर बैठा है, राहु केतु की दृष्टि पड़ती है, तो आपको पानी जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आप दान कर सकते हैं। और आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, ठीक है, जैसा कि आप अपनी कुंडली के बारे में नहीं जानते हैं, आपके जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मीन राशि वालों, इमोशनल बैलेंस बनाइए, क्लियरिटी लाइए अपने जीवन में। और आपके लिए डिवाइन का संदेश है कि जो हाई प्रीस्टेस मैंने आपके लिए बताया, बिल्कुल टोटल अपने आप को डिवाइन से जोड़िए, अलाइन होइए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, ठीक है, और पौधों में पानी डालिए और उसके साथ साथ अपनी आत्मा को भी सींचिए, ठीक है। तो बैलेंस बनाकर आप आगे बढ़िए। बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मासिक राशिफल भी आपको मिलेगा। आप नए हैं अगर मेरे चैनल से जुड़िए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।